जय हिंद मित्रों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका साथी संतोष रेणु यादव। और इधर लगातार कुछ दिनों से तथाकथित अपने आप को गोपालगंज का बाहुबली समझने वाला विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बारे में जो जानकारियां जो आ रही है वो काफ़ी आश्चर्य करने वाली है। इस व्यक्ति की जो मंशा जो थी उसके बारे में जब आप लोग को जब जानकारी होगी तो काफ़ी आश्चर्य होगी। काफ़ी लोग देश के विभिन्न हिस्सों से, और देश नहीं बल्कि विदेश से फ़ोन कर रहे हैं और जाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग जो फ़ोन कर रहे हैं ये सिर्फ यादव समुदाय से ही नहीं फ़ोन कर रहे हैं, बल्कि पिछड़ी जाति से भी बहुत बहुत तादाद में फ़ोन आ रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अगड़ी जाति की बात करें, फॉरवर्ड क्लास की, तो उस क्लास में से भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन ब्राह्मण समाज से भी आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन लगातार उनकी ये कोशिश है कि उनके फ़ोन द्वारा हम विचलित हो करके उनकी बातों में आ करके हम वो जो वीडियो जो है उस वीडियो को डिलीट कर दें। चूँकि ऐसा इस अपने आप को बाहुबली समझने वाले विधायक का मानना है, और इनके परिवार का, इनके जो लोग हैं, समर्थक हैं, इनका मानना है कि उस वीडियो से इस परिवार की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। सोचने वाली बात तो तब है जब मेरे एक वीडियो से ये इनकी परिवार इतनी बेइज्जत हो रही है। इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि इनको गिरफ्तारी नहीं देने से ब्राह्मण समाज कितना बेइज्जत हो रहा है। आज वो समाज जो काफ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा से, इज्जत की नज़रों से, सम्मान की नज़रों से देखा जाता था, वो ब्राह्मण समाज आज कटघरे में खड़ा है। जिस ब्राह्मण समाज को हम सब पूजा करते थे, घरों में काफ़ी इज्जत से बैठाया करते थे, उस ब्राह्मण समाज को आज हम सब राक्षस के रूप में देख रहे हैं, भ्रष्टाचारी के रूप में देख रहे हैं, अत्याचारी के रूप में देख रहे हैं। और यदि इज्जत ही, जब ये अपने आप को बाहुबली समझने वाले ये सीआर, मैं तो सीआर ही कहूँगा, ये सीआर है, इस विधायक को जब इतनी ही जब इज्जत की जब परवाह थी, तो ये बिहार सरकार की इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचता है? बिहार की इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचता है? जो बिहार की छवि लगातार ऐसे विधायकों के वजह से दूसरे प्रदेशों में बिहार की छवि खराब हुई है और बर्बाद होते आई है, जिसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ता है। जो मजदूर, जो श्रमिक जो बाहर जाते हैं, उन्हें उसी नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा आतंक फैला रखता है अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने क्षेत्र में, जिसकी धमक बाहर तक सुनाई पड़ती है, और फिर बिहार को उसी नज़रिए से देखा जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही उस बात को भी सोच करके मैं बहुत ताज्जुब होता है मुझे। पता है, ये विधायक के समर्थक और विधायक के परिवार जो अपने आप को बाहुबली कहा करते थे ना दोस्त, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये विधायक के समर्थक और विधायक के जो परिवार हैं, वो फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि संतोष जी कहिए तो आपका पैर धो करके पी लूँ, लेकिन वीडियो डिलीट कर दीजिए, बहुत बेइज्जत हो रही है मेरे परिवार की। वाह रे बाहुबली, मज़ा आ गया।
एक साधारण से इंसान के एक जागने पे, एक साधारण सा इंसान उसको जागने पे जो अपने आप को बाहुबली समझता था, आज वो पैर धोकर के पीने की बात करता है। आप समझ सकते हैं कि अत्याचार के खिलाफ जागना और बोलना कितना जरूरी बन जाता है। ये तरह तरह की लुभावनी बातें और भावनात्मक बातें कर रहे हैं हमसे। आप समझ रहे हैं, कॉल आना शुरू हो गया, जैसे ही मैं लाइव आया ना कॉल आना शुरू हो गया। तो तरह तरह की बातें हमसे कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका गाना बहुत सुनता हूँ। बहुत बहुत तरह की बातें जो जैसा उनको लगे कि उनकी किसी बातों में आ करके मैं वीडियो को डिलीट कर दूं। लास्ट में सारी बात करने के बाद ये कहते हैं कि आपसे एक आग्रह है, एक विनती है। जब हम पूछते हैं कि बोलिए, तब कहते हैं कि प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, बहुत बेइज्जत हो रहे हैं। इनका मानना है, इनका कहना है कि सतीश पांडे पिछले 10 साल पहले क्रिमिनल थे। इनके परिवार का कहना है, इनका कहना है कि सतीश पांडे पिछले 10 साल पहले क्रिमिनल थे, आज वो क्रिमिनल नहीं है, ऐसा इनका कहना है। मैं कहता हूं आप मान तो रहे हैं ना कि वो क्रिमिनल थे, मान तो रहे हैं ना। इनका कहना है कि हमारा जो मुकेश पांडे है वो विदेशों में पढ़ा है, वो जेल में है, उसकी एक छोटा सा एक बच्चा है, उसको हम जेल में रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। मुझे बहुत आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कितनी कष्ट हो रही है। मैं कहता हूं पांडे जी, आपको आपके भतीजे की जेल वाली तस्वीर, जेल वाली सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। उस घर के बारे में सोचिए जिस घर में 3 लाशें उठ गई, जिस घर में उस जेपी का मान आज नहीं है, उनके पिताजी नहीं है और उनके भाई नहीं है। उस घर से 3 लाशें उठ गई, उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता होगा। आप तो कम से कम मुकेश पांडे को, सतीश पांडे को इस धरती पे देख भी रहे हैं। जेपी यादव कहां जाएगा, कहां जाए जयप्रकाश की उसे उनकी मां, उनके पिताजी या उनके भाई से मुलाकात हो जाए? कोई जगह है क्या? क्या गलती किया था उस बुजुर्ग ने जिसको मौत के घाट उतार दिए? क्या गलती की थी वो मां जिसको आपने गोलियों से दागदार कर दिया? आज आप हमसे माफी मांगते हैं। माफी आपको उस आत्मा से मांगना पड़ेगा, फिर भी आपको माफ नहीं करेंगे। आपकी गिरफ्तारी होगी तो होगी गिरफ्तारी, और आपका काला साम्राज्य जलकर राख होगा तो होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे, ये गोपालगंज जिला, देखिए इनकी सोच कहां पे चली जाती है। गोपालगंज जिला, इनका कहने का मतलब था कि गोपालगंज मीन्स ये जो जिला है ये यादवों का जिला है। गोपाल को ये श्री कृष्ण से जोड़ रहे थे। इसको, इसका नाम बदल करके ब्रह्मगंज रखेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये कहां से चल रहे थे? अक्सर ये बोला करते थे कि ये गोपालगंज नहीं है, ब्रह्मगंज है, ब्रह्मलोक है, ये ब्राह्मणगंज है। वाह रे विधायक, कर लो ना ब्रह्मगंज।
और उसी ब्रह्मगंज, गोपालगंज को ब्रह्मगंज बनाने के फिराक में ये इतना आतंक मचा करके और इतनी भ्रष्टाचार वहां पे फैला करके, अत्याचार फैला करके लोगों के दिल में दहशत पैदा किया ये आदमी, ताकि लोग डरे रहें और लोग इसके खिलाफ बोले ना, इसके खिलाफ चुनाव में खड़े होने की हिम्मत ना करें। ये यादवों के इतिहास के बारे में इसे बात करता है, हमेशा इसके टारगेट में यादव रहते हैं, हमेशा इसके टारगेट में यादव रहते हैं। यादवों को अपने पैर की जूता समझता है और उसे कुचलना चाहता है। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, इस विधायक महोदय को, महोदय आप कितने यादवों को कुचलोगे, शायद आपको पता नहीं। यदुकुल, रघुकुल, एक एक युग चलाए हैं, एक एक युग का निर्वहन करते आए हैं। किनकी आप स्मृति को, किनकी यादों को आप मिटा पाओगे? क्या अल्लाह की यादों को मिटा पाओगे? क्या रुदल की यादों को मिटा पाओगे? क्या वो राजा पोरस जो विश्व विजेता सिकंदर को धूल चटाई थी हिंदुस्तान में, उस पोरस की यादें की मिटा पाओगे क्या? अहिल्याबाई को मिटा पाओगे? 1962 में जो भारत और जो चीन से युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल यादव जाति के वो सैनिक जो मरते दम तक चाइना से लड़े और चाइना को खदेड़ कर भगाया भी, अपनी जान की बाजी भी लगाई, जिसकी स्मृति में आज तक रेजांगला में अहिरधाम स्थापित है। यादवों को मिटा पाओगे आप? किस यादव को मिटाओगे? अरे तुम तो बहुत पहले से ही चोर थे। महाभारत की बात करें तो चोर निकला सुदामा, जो श्री कृष्ण का चना चुरा करके खाया, और माखन चोर कहा गया श्री कृष्ण को, जो कि अपने घर में, अपने घर का माखन खाया, किसी के घर का नहीं खाया, फिर भी उसे माखन चोर कहा गया। आज की राजनीति की बात कीजिए तो चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा बेल और लालू यादव को जेल। पूरी इतिहास आप उठा करके देखिए, इतिहास लिखने वाले कौन मिलेंगे तो आपको ये ब्राह्मण मिलेंगे। फिर कैसे यादवों और यादव शासकों के बारे में सही ढंग से बता पाएंगे? कैसे बता पाएंगे? ये हर वक्त यदुकुल, यदुवंश, रघुवंश के बीच झगड़ा करवाते आए, हर वक्त धर्म और नीति बता करके, क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों जब एक हो जाएंगे तब हमारी कोई चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, हमारी कोई जगह नहीं बन जाएगी, जगह नहीं बच जाएगी। ये
बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को अगर इनकी बस चलती और SC ST और OBC अल्पसंख्यक और अग्रणी जातियां में भी कुछ लोग जागे नहीं होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी ये बदल देते। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुद तो भिक्षाटन करने में रहेंगे और भिक्षाटन करके ये हम पे ही राज करना चाहते हैं। गोपालगंज को ब्रह्मगंज बनाना चाह रहे थे। बन गया ब्रह्मगंज। इस विधायक को नहीं मालूम है कि हम टूटते जरूर हैं, फूटते जरूर हैं, लेकिन जब वक्त आ जाएगा ना तो जुटते भी बहुत जल्दी हैं। तुमने गोपालगंज में अत्याचार फैलाया ना, आज पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व लगभग जुड़ चुका है। जिसका डर तुम्हें सता रहा है और तब जाकर के तुम वीडियो बार बार डिलीट करने के लिए अनुनय विनय कर रहे हो, हाथ जोड़ते हो मेरे सामने। मेरे पास आपके समर्थकों का ना प्रूफ भी है, जो हमसे बोलता है कि कहिए तो मैं आपके आकर के मैं पाँव धो करके पी लूं, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। हमें पता है कि अगली चाल तुम हम पे चलोगे कि इसके पास प्रूफ है तो चलो इसको मार दो, प्रूफ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं विधायक साहब, आपसे 50 कदम आगे रहते हैं। समझ में आया? हमें मार भी दोगे ना तो प्रूफ अब मिटने वाला नहीं है, बहुत आगे जा चुका है। बहुत सारे लोग जब इनके लाख अनुनय विनय जो किए लोग, उसके बाद भी मैंने जब वीडियो डिलीट नहीं करने की बात कही, उसके बाद ये मुझे बोलते हैं कितना गोली मारूंगा कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। वाह रे! ये बोलते हैं कि अपनी किडनी, अपनी लीवर, अपने सारे अंग का अगर किसी को डोनेट करना है तो कर दो, वरना ऐसा कर दूंगा कि डोनेट करने लायक भी नहीं रहोगे। इस गीदड़ भावगी किसको देते हो? तुमको पता नहीं है क्या है? मौत से डर लगता है? नहीं, तुम्हारे ऐसे भ्रष्टाचारी और समाज को बांटने वाले दरिंदों का दफन करूंगा और तुम्हारे जैसे ऐसे बाहुबली को गलियों में घसीट कर मारूंगा। उसके बाद चैन से सांस लूंगा। किसी की मां की, किसी की बाप को आप मारोगे। भतीजा गया जेल में तो इतना दर्द हुआ, उसके माँ बाप को कहां से लाओगे? उसे कितना दर्द हो रहा होगा। जब तुम्हारी गलती ही नहीं थी तो फिर तुम्हारा भतीजा गिरफ्तार क्यों हुआ? जब तुम्हारी गलती ही नहीं थी तो फिर ये सतीश पांडे गिरफ्तार क्यों हुए? और जब तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर जेपी यादव पे केस करो ना कि झूठा फंसा रहा है हम पे। फिर तुमको डर किस बात का लग रहा है? गिरफ्तारी दो ना, तब तो जानो। गिरफ्तारी तो लूंगा, गिरफ्तारी देना होगा, क्योंकि कानून तुम्हारे लिए भी वही काम करती है और करेगी भी जो हम गरीबों के लिए काम करती है। सिंपल सी चीज आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा लड़ाई झगड़े में
अगर कोई बोल दिया कि मुझे फलना व्यक्ति पीटा है या फलना व्यक्ति पिटवाया, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है उसकी। और इतना बड़ा ट्रिपल मर्डर, उसके बाद अगला व्यक्ति जिसको गोली लगा है वो लगातार कह रहा है कि ये फलना व्यक्ति के इशारे पे हुआ है। मैं नहीं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आरोप लगा रहा हूं कि मर्डर ये विधायक नहीं किया है, मैं नहीं कह रहा। ये कह रहा है जिसके घर में 3 लाश उठी है वो व्यक्ति कह रहा है। लेकिन सरकार, बाहर है सरकार, यह हत्यारों की सरकार, अत्याचारों की सरकार, नींद डाल करके, आंख बंद करके सोई हुई है और अपने इस क्रिमिनल विधायक, इस आरोपी विधायक को बचाने का काम कर रही है। ये विधायक लगातार वो फोटो पोस्ट कर रहा है जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार की संधि हुई थी और उस दौरान लालू जी चुनाव प्रचार करने गए थे। उसके बगल में बैठ करके फोटो लेकर के रखे हुए था ताकि उसको अपना सोर्स मानता होगा, अरे हम तो लालू यादव के साथ ये फोटो खिंचवा लिए, और आज उसी फोटो का मिसयूज करना चाह रहा है। अमरिंदर पांडे, पहले वाली बात नहीं रह गई, तुम्हारी झांसे में आ जाएंगे, तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। बोल दो ना नीतीश कुमार को, क्यों ये रोक रहा है, क्यों रोक रहा है तेजस्वी को गोपालगंज जाने से? हेकड़ी निकल गई क्या? औकात है तो बोल दो ना नीतीश कुमार को कि आने दीजिए। बहुत चैलेंज कर रहे थे, चैलेंज तो स्वीकार किया तेजस्वी ने, क्या हो गया? अभी बहुत कुछ बाकी है बाबू। अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे, और गोपालगंज ही रहेगा, ब्रह्मगंज नहीं बनेगा बाबू। और जिस आतंक को तुमने गोपालगंज में फैला रखा, वो आतंक जलकर के राख होगा तुम्हारे उसी गोपालगंज में। और लॉकडाउन खत्म होने दो, तुम्हारे घर के सामने आकर के जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा चौहड़मल, भीमराव अंबेडकर की जय हो, जय हो अब्दुल हमीद, जय हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जय घोष करूंगा, तुम्हारे घर के सामने करूंगा जय घोष। तुम्हारी औकात होगी तो रोक लेना। तेजस्वी की छोड़ दो, एक नॉर्मल सा बेटा बोल रहा हूं, एक नॉर्मल सा बेटा इस समाज का, कृष्ण वंश का, राम वंश का एक छोटा सा बेटा बोल रहा हूं। तुम्हारे घर के सामने आकर के अगर तुम्हारी बोलती बंद ना कर दी तो फिर तुम भी कहना, तुम्हारी नकेल कस देंगे, नकेल कस देंगे। नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि सर, आप सुशासन बाबू कहलाते थे, फिर आप ये गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसको क्यों बचा रहे हैं? क्या आपको डर है कि गिरफ्तार हो जाने के बाद कानून सच्चाई उजागर करा देगी इससे? क्या आपको इसी बात का डर है ना? तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप जिस अमरिंदर पांडे को बचाना चाह रहे हैं, ये अमरिंदर पांडे सिर्फ यादवों का नहीं, बल्कि जा करके गोपालगंज में आप हिस्ट्री आप ढूंढ करके देखिए नीतीश कुमार जी, बहुत सारे
SC ST वालों का मर्डर किया है, बहुत सारे बैकवर्ड का मर्डर किया है, फॉरवर्ड क्लास में भी बहुत सारा ये मर्डर किया है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि गोपालगंज के लोग कहते हैं। गोपालगंज की गलियों में एक गूंजा करता है और ये अपने आप को दबंग और बाहुबली इसलिए कहलाता था और कहता था कि ताकि आसपास के लोग मेरे सामने खड़े तक ना हो। न जाने कितने SC ST OBC अल्पसंख्यक की बहु बेटियों को कमेंटबाजी करता था इसके लड़के, इसके समर्थक। नीतीश कुमार जी, आप प्रशासन को छूट दीजिए और बिल्कुल CBI से इसकी जांच करवाइए और CBI से जांच करा करके जो उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए, ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई कीजिए। एक हत्यारा, एक भ्रष्टाचारी किसी जाति का नहीं हो सकता। हमारे लिस्ट में भी, हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, साथ बैठते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों को भी आज शक के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और देखना पड़ रहा है, सिर्फ इस अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और सतीश पांडे, मुकेश पांडे की वजह से। जितने भी लोग जागे हैं उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और जय हिंद कि आप जागे हैं एक अत्याचारी के खिलाफ, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ और एक हत्या आरोपित राक्षस के खिलाफ। जागे रहिए। ऐसा ही हुआ होगा तब जाकर के अल्लाह रुदल, वीर लोरिक, बाबा चौहड़मल, भीमराव अंबेडकर साहब को भी ऐसी ही चीज झेलनी पड़ी होगी। तब जाकर के उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। यही वो लोग हैं जो अपने आप को परम ज्ञानी बताते हुए समाज को छुआछूत, धर्म, जात में तोड़ करके और बर्बाद कर दिए। ये श्री कृष्ण श्री राम के मंदिरों में बैठ करके और वहीं से पॉलिटिक्स करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। यादव साम्राज्य और यादव के बारे में जो इनके ख्यालात हैं, इनको जब बता देंगे तो इनका नस फट जाएगा। विधायक जी, जब यादव साम्राज्य और उसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए ना तो आपका नस फट जाएगा और ब्रेन हैमरेज कर करके आप मर जाइएगा। लेकिन आपको इतनी आसानी से मौत भी नहीं आएगी। जो आपने पाप किया है ना, इतनी आसानी से मौत भी नहीं आ सकती। आपको भुगतना है, अभी आपको सज़ा मिलेगी, आप गिरफ्तार होंगे, भुगतेंगे आप, उसके बाद कुछ होगी। हम इस लाइव के माध्यम से एक बार पुनः अपने साथियों को जगाते हुए नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जो मृत आत्मा जो हैं उनके परिवार वालों को भरण पोषण के लिए प्रति मृत आत्मा के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 सरकारी नौकरी यथाशीघ्र देने की वादा की जाए, घोषणा की जाए और दिया जाए। साथ ही साथ
जितनी जल्दी हो सके इस हत्यारोपित विधायक को गिरफ्तार करवाइए और सरकार को शर्मसार होने से बचाइए, बिहार को शर्मसार होने से बचाइए। आप एक तो ऐसे ही कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से जो बिहार से बाहर रह रहे प्रवासी हमारे मेहनती श्रमिक मजदूर कामगार किसान छात्र को भुखमरी का नौबत ला करके और जो आपने स्टेटमेंट दिया है उससे आपने तो परेशान किया ही बिहारियों को, शर्मसार किया ही बिहारियों को। ये जो जंगल राज आपने बनाया है, बिहार को जंगल प्रदेश बनाया है आपने, अगर यही वन्य प्रदेश बना देते तो शायद पर्यावरण सुधार हो जाता, लेकिन आपने ये हत्या प्रदेश बना दिया, हत्यारा प्रदेश बना दिया बिहार को। नित्य दिन हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूट खसोट की जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका इस पे कंट्रोल कीजिए और सरकार को शर्मसार होने से बचाइए, बिहार को शर्मसार होने से बचाइए। और इस विधायक की गिरफ्तारी अति शीघ्र होनी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आप लॉकडाउन 6 महीना रखिए या 5 साल रखिए, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा साहब, गोपालगंज के लिए हम सब कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, बने रहिएगा, जगे रहिएगा और इस आरोपित विधायक जो गोपालगंज को ब्रह्मगंज बनाने की ओर चला था, इसको जेलगंज की ओर भेजना है। इस विधायक को, जो आरोपित विधायक है, इसको जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक बैठ करके चैन की सांस नहीं लेंगे। आप एक हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जागे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा चौड़मल, बाबा भीमराव अंबेडकर की जय हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जय हो, लालू प्रसाद यादव की जय हो, रामविलास पासवान की जय हो। आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी आवाज उठाइए साहब। सब लोग वहाँ कुचले गए हैं, सबकी शोषण हुई है वहाँ पे, सब लोग आवाज उठाइए। और अपनी जाति के लिए बोलना जातिवाद नहीं होती साहब, ये फर्ज होता है। आप भी अपनी जाति के बारे में बोलिए, हम भी बोलें। हाँ, अगर हमारी जाति या आपकी जाति अगर कुछ गलती करती है तो हम उसका पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जाति का कोई शोषण करेगा तो हम जागेंगे। और इसके लिए अगर कोई जातिवाद मुझे कहता है तो मुझे गर्व होगा इसके ऊपर। लव यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू। जागे रहिएगा। विधायक घबराओ मत, गोपालगंज अब ब्रह्मगंज नहीं बनने वाला है। रावण की तरह तुमने बहुत स्वर्ग में सीढ़ी लगाने को सोच लिया था, समंदर का पानी मीठा करने को सोच लिया था, बहुत तुम्हारे ख्वाब थे ना। वो रावण भी ब्राह्मण समाज से ही था और शायद उसी के खानदान तुम हो। छक्का छुड़ाएंगे, जाग चुके हैं सब। लव यू आप सबको, धन्यवाद, प्रणाम। आपका भाई संतोष रेणु यादव, धन्यवाद।